आज पोपरी प्रखंड वार्ड सदस्य संघ की एक अहम बैठक तलब की गई थी, बुलाई गई थी। क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। वार्ड संघ के जिला अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं और आपको बता दें कि जैसा कि मेरी जानकारी में है कि आज इस बैठक में पोपरी प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ की तश्कील भी हुई है, चुनाव भी किया गया है, जैसे अध्यक्ष पद के लिए, सचिव के लिए, उप सचिव के लिए। हम सबसे पहले जिला के वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष सर से बात करने की कोशिश करेंगे कि आज जो ये बैठक बुलाई गई है इसका उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। मैं सुरसन प्रखंड के पठनपुरा गांव से पंचायत से वार्ड नंबर 10 का वार्ड सदस्य हूं। पिछले बार भी 2016 से 21 तक मैं इसी पुपुरी अनुमंडल का वार्ड सदस्य महासंघ का अनुमंडल अध्यक्ष था। 2 सालों तक राज्य परिषद सदस्य रहा, प्रदेश स्तर तक। इस बार मैं सभी वार्ड अध्यक्षों यानी प्रखंड अध्यक्षों के राय से जिला अध्यक्ष बना हूं और सब जगह लगभग चुनाव हो चुका है। एक बाजपट्टी, पुपुरी और बोखरा, ये 3 जगह बाकी था। यहाँ महासंघ का संगठन मजबूत करने के लिए, वार्ड सदस्यों को एकजुट करने के लिए, अपने चट्टानी एकता का परिचय देने के लिए और बड़े पैमाने पर वार्ड सदस्यों के साथ हो रहे भेदभाव, यहाँ तक कि फर्जीवाड़े कर हमारे बड़े भाई के द्वारा कार्यकारिणी की बैठक कर जो वार्ड सदस्यों को वंचित कर अपने मनमाने ढंग से कार्य करा रहे हैं। अगर ये संगठन नहीं रहेगा, ये लोग जागरूक नहीं होंगे तो इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं। भेदभाव की बात की, कौन भेदभाव कर रहा है? ये हमारे साथ पदाधिकारी से लेकर वार्ड सदस्यों के साथ हमारे बड़े जनप्रतिनिधि भी भेदभाव कर रहे हैं खुद, जबकि हम कार्यकारिणी के, पंचायत के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हम कार्यकारिणी के मेंबर हैं। लेकिन हम लोगों को कहा जाता है, हमारे वार्ड सदस्यों को, कि आपकी हमको कोई जरूरत नहीं है। कौन कहता है? कौन कहता है? मुखिया जी कहते हैं, पंचायत सचिव कहते हैं कि हम लोगों को, आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है, जिससे हमारे लोग आहत होते हैं। मुखिया जी का और पंचायत सचिव का ये दायित्व बनता है कि हम उनके कमेटी के मेंबर हैं, हम उनके कैबिनेट के सदस्य हैं, वो हम लोगों को आपस में एक साथ लेकर चलें। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, खुद कार्य योजना तैयार करके अपने धड़ल्ले से, मनमाने ढंग से जिस वार्ड में हुआ काम करवा रहे हैं और वार्ड सदस्यों को पूछा नहीं जाता है। इसलिए वार्ड सदस्य अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और अपने आप को अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए आज हमने यहाँ हमारे रंजीत राय जी यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष बने हैं सर्वसम्मति से। आज की बैठक में पुपुरी प्रखंड के 11 पंचायत से वार्ड सदस्य जमा हुए हैं और सर्वसम्मति से इनको प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही सारे कमेटी का निर्माण सर्वसम्मति से यहाँ कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि इन लोगों के कांधे पर जो बोझ है, वार्ड सदस्यों को अपने अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों का ये लोग जानकारी देंगे। जहाँ जो भी समस्या होगी, पंचायत से लेकर प्रखंड तक, ये लोग सॉल्व करने का, उसका निदान करने का कोशिश करेंगे। इनसे नहीं होगा, अनुमंडल अध्यक्ष का भी यहाँ चुनाव होना है। यहाँ अनुमंडल स्तर की कमेटी भी बनाई जाएगी, वहां से इसका निदान होगा। वहां से नहीं होगा तो हम लोग इसको जिला से करने का हर संभव कोशिश करेंगे और हम लोग अपने वार्ड सदस्यों के अधिकार का हनन करने वाले और उनको अपमानित करने वालों के खिलाफ। आपके बताने के मुताबिक जो वार्ड सदस्यों के साथ जो मतलब कि मिसबिहेव किया जा रहा है, उसको किसी काम में पूछा नहीं जा रहा है। तो आप जिला संघ के अध्यक्ष हैं, क्या कार्य किया गया इस लाइन में आपके ताल्लुक से? इसके लिए हम लोगों ने कल ही जिला में एक बैठक किया था DPRO से, यानी जिला पंचायती राज पदाधिकारी से। करीब आधे घंटे तक उस पर बहस किया है, जिसको उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। एक एक पॉइंट का उन्होंने
जवाब दिया है, जिससे हम संतुष्ट हैं। और उन्होंने कहा है कि हम सारी समस्या का जो हमारे हाथ में है, जो हमसे ऊपर है, ऊपर तक जाएगा, भेजेंगे, हम ही भेजेंगे, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसका निदान हम खुद करेंगे। और हम लोग वार्ड सदस्यों को जो आम सभा, वार्ड सभा और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के रूप में अधिकार मिला है, उसका हनन नहीं होने देंगे। ये हम लोगों को आश्वासन मिला है और उन्होंने वादा किया। हम बात करेंगे आज जो चुनाव, यहाँ जो एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें चुने गए हैं प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए रंजीत कुमार जी, जो रामनगर बेदौल पंचायत के वार्ड सदस्य हैं। इनसे भी बात करेंगे कि आज जो ये एक अहम ओहदा इनको दिया गया है, एक अहम पद दिया गया है, किस तरह इसको संभालेंगे, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, सभी वार्ड सदस्यों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और हम पूर्ण विश्वास के साथ और विश्वास दिलाना भी चाहता हूं कि हर कदम से कदम मिला करके मैं उनको साथ दूंगा। और जितने भी विपरीत मुखिया जो लोग जो करता है, अगर हम लोग वार्ड मेंबर को अगर कोई ऐसा गलत ढंग से उसका प्रयोग करता है तो हम लोग उसके खिलाफ करेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, या चाहे कंप्लेन हो या जो भी माध्यम से हो। वार्ड में जो घुसपैठ करता है वो उसको नहीं होने देंगे। अभी क्या क्या कमियां आपको दिख रही हैं जो मांग करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए सर, सबसे पहले तो हम लोग मुखिया जो है हम लोगों को इग्नोर करके चलता है कि इस आप लोग को अधिकार नहीं है। क्यों इग्नोर करता है? वो भी जनता से चुने गए हैं और आपको भी जनता चुन करके जिताई है, अपना रहबर बनाई है, तो आपको इग्नोर करने का के पीछे मकसद क्या है? मकसद यही है कि वो चाहे उनका जो कहना है कि आप लोगों का फंड आपके नहीं मिला है, इस बार हमारा मिला, इसलिए हम जो चाहेंगे वही होगा। और इसकी लड़ाई हम लोग जो है ऊपर स्तरीय तक लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा अधिकार जो हनन किया गया है उसको वापस मिले। और मुखिया जी लोग भी जो मनमानी कर रहे हैं, बिना कार्य किए पैसा भी उठा लेते हैं, बहुत जगह हम देखे हैं, अभी हम कंप्लेंट भी किए थे। तो उस सब पर हम लोग मिल करके लड़ाई लड़ेंगे और इसका अंजाम देंगे। मुखिया जी लोग को मनमानी नहीं चलेगा और हर जगह वो जो है दिग्भ्रमित फैलाने की कोशिश करते हैं और कार्यकारिणी बिना कराए हुए ही योजना का जो है पैसा निकासी किया जाता है। खैर, यहाँ तकरीबन पुपरी प्रखंड के ज़्यादातर वार्ड सदस्य यहाँ मौजूद हैं और लगभग ज़िला अध्यक्ष साहब सबों की ज़बानी कह ही रहे थे, सबका दर्द बयान कर रहे थे कि मुखिया के द्वारा और जो भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा हमें नज़रअंदाज किया जाता है। खैर, हमारे चैनल के माध्यम से हम उनसे कहना चाहेंगे कि ये भी जनप्रतिनिधि हैं, इनके भी वैल्यू उतनी दी जाए जितनी मुखिया की है। खैर, आज का जो मकसद था कि आज यहाँ बैठक बुलाई गई थी पुपरी में, पूरे पुपरी प्रखंड के वार्ड सदस्य यहाँ मौजूद थे, तमाम मेंबरान मौजूद हैं और 9 रुकनीय कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें अध्यक्ष पद पे चुने गए हैं रंजीत कुमार जी, इसी तरह सचिव चुने गए हैं, उप सचिव चुने गए हैं और खजांची वगैरह चुने गए हैं। अब किस तरह ये काम करते हैं अपने प्रखंड में, अपने पंचायत के लिए और अपने पंचायत को किस तरह विकास की ओर लेकर के जाते हैं, ये देखना है। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।